Audio Jungle. अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश आदित्य का प्रणाम। नमन मित्रों, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब से एक नई सीरीज, नया श्रृंखला शुरू होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की योनियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाओं के बारे में। आपने बहुत सारी योनियों का नाम सुना होगा तंत्र मार्ग में। अगर आपकी रुचि है या नहीं भी है, तब भी इंटरनेट पर गाए बगाए आपको देखने को सुनने को मिल जाता होगा। कर्ण पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा, अप्सरा और भी बहुत सारे, कुष्मांड, वेताल, भूत, प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, नायिका, गंधर्व, बहुत सारी योनियां, इन सब की तंत्र साधनाओं के बारे में कहीं ना कहीं से आपने सुना समझा होगा। आजकल इतना इतना दुर्लभ ये विषय नहीं रहा, इसके बारे में कहीं ना कहीं से आपने सुन ही रखा होगा। इसी के बारे में बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि इस श्रृंखला में, इस सीरीज के अंदर लगभग सभी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से सारी चर्चा कर लें। आज हम बात करने वाले हैं पिशाच, पिशाचिनी या कर्ण पिशाचिनी। तीनों को एक ही वीडियो में लेने का हम प्रयास करेंगे। पिशाच योनि कौन है, पिशाचिनियां कौन है और कर्ण पिशाचिनी कौन है, तंत्र मार्ग में इनका क्या महत्व है, इनकी साधना करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, करनी ये साधनाएं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बात मैं शुरू में बता दूं कि इस श्रृंखला के अंदर में कहीं भी, सारी श्रृंखलाओं के अंदर, सारी वीडियोस के अंदर कहीं भी किसी भी मंत्र का उल्लेख नहीं करूंगा, किसी भी साधना का उल्लेख नहीं करूंगा। अगर आपको वो प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको अलग से व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु सबसे पहले, उससे पहले आपको ये वीडियोस पूरे देखने चाहिए। आपको ये वीडियोस देखने के बाद आपका दिल करे, आपका मन करे तो जरूर अवश्य आप कर्ण पिशाचिनियों का और इन तंत्र साधनाओं का आप अवलंबन लीजिए। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सारा कुछ जो भी होगा जिम्मेदारी वो सब आपकी। हमारे पास मंत्र है, हम आपको पहुंचा देंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कर्ण पिशाचिनी, सबसे पहले बात करेंगे पिशाच योनि। पिशाच एक योनि है, ये समझ के 84 लाख योनियों का जिस प्रकार से वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे तंत्र मार्ग में, हमारे अध्यात्म के अंदर इसका उल्लेख आता है 84 लाख योनि का। उन्हीं योनियों में से एक योनि का नाम है पिशाच योनि। पिशाच योनि में कौन होते हैं? जो पहले ये समझ लीजिए कि पिशाच योनियां वे होती हैं, ये भी कभी किसी जन्म में, कभी किसी युग में, कभी किसी उसमें समय काल में जो है ये मनुष्य ही थे। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने पिशाच योनि को प्राप्त किया। जो कि पिशाच योनि जो ये है, देखिए हमारा जो अभी, जो हम जिस आयाम में रहते हैं, अभी हम जिस संसार में रहते हैं, अभी हम जिस एनर्जी के अंदर रहते हैं, इससे अलग आयाम में, इससे अलग एनर्जी फील्ड के अंदर ये योनियां होती हैं, जो हमसे निश्चित रूप से, मनुष्य जाति से निश्चित रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज़्यादा मायावी होती हैं। इनके पास जो है इच्छा पूरी करने के लिए इनके पास बहुत सारी इस प्रकार से शक्तियाँ होती हैं। इसको मान के चलिए। तो पिशाच को जो तंत्र शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए, पिशाचों का जन्म जो है वो हुआ था कश्यप ऋषि और दक्ष प्रजापति की कन्या क्रोधवशा से। दक्ष प्रजापति की कन्या थी क्रोधवशा। इनसे पिशाचों का जन्म की उत्पत्ति का वर्णन हमारे तंत्र शास्त्रों में आता है। और पिशाच इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो थी, इनके कृत्य जो थे, वो पैशाचिक थे। अर्थात जो मनुष्य योनि में रहने, जो मनुष्य योनि के लिए बिल्कुल न किए जाने वाले काम है। मनुष्य, खासतौर से जो कैनिबल्स होते हैं, यानी मांसभक्षी, नरभक्षी, मनुष्यों को खाना, मनुष्यों का रक्त पीना, ये इनका मुख्य काम था। तो इन्हें एक पिशाच योनि मिली। पिशाच योनि को ये लोग प्राप्त हुए। दक्ष की जो बेटी थी क्रोधवशा, उसके पुत्र हुए पिशाच। तो ये पिशाच योनि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से कालांतर में आगे जाकर जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके मन में किसी प्रकार की भयंकर इच्छा, अकंठ इच्छा जिसकी मन में रह जाए और उसकी असमय मृत्यु हो जाए,
उसकी असमय अकाल मृत्यु हो जाए, किसी दुर्घटना में हो जाए, तो वो पिशाच योनि को प्राप्त करता है। अब देखिए, पिशाच नर होते हैं, पिशाचिनियां मादा होती हैं, ये सब समझ गए। पिशाच जो है पिशाचिनी की तुलना में बहुत ही भयंकर और उग्र होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और क्रोधी होते हैं। उन्हें वश में करना, उनकी साधनाएं करना लगभग असंभव है, छोड़ दीजिए। फिर होती है पिशाचिनियां। पिशाचिनी की जो है वो स्वभाव से थोड़ी चंचल होती हैं और साधना में बहुत आसान होती हैं, जिनको बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार से अब एक टर्म आती है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी का अर्थ होता है जो कान में आपको भूत और वर्तमान कह देती है, वो कर्ण पिशाचिनी, यानी आपके कान के द्वारा वो सिद्ध हो जाती है। किसी का भी भूत हो या वर्तमान हो, दोनों कालों का वर्णन जो है वो अक्षरशः आपको आपके कान में बता देगी साधना, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो। कर्ण पिशाचिनी। लेकिन मुख्य रूप से यह समझकर चलिए कि पिशाचिनियां या पिशाचों की साधना जो है एक नकारात्मक, एक वाम मार्गी साधनाओं के अंतर्गत आता है। इनमें से जो मैंने योनियों का नाम लिया उनमें से एक भी साधना सात्विक नहीं है। ये सारी तांत्रिक साधनाएं वाम मार्गी साधनाओं के अंतर्गत आता है। तो ये आपके लिए या किसी भी मनुष्य जाति के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं है, कहीं ना कहीं से नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा ही है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को अगर आप सिद्ध करोगे तो आपके चारों तरफ एक नकारात्मक आवरण बनने लगेगा। कैसे? दूसरा पॉइंट, क्या होता है पिशाचिनियां या कर्ण पिशाचिनियां सिद्ध करने के बाद, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली या किसी प्रकार की पिशाच सिद्धि प्राप्त कर ली, उसको इस मनुष्य योनि में जो सबसे आवश्यक चीज है हमारी सामाजिकता, वो समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करने लग जाएगा। जिसको पिशाच सिद्ध है उसकी बात कर रहा हूं, जिसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध। देखिए, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के भी दो मार्ग हैं, एक तो अघोर मार्ग और एक थोड़ा सा सात्विक राजसिक मार्ग होता है। तो अघोर मार्ग से जो जिन्होंने सिद्ध किया है, अघोर मार्ग यानी बिल्कुल वाम मार्गी, कंप्लीटली एक नेगेटिव तांत्रिक टर्म होता है, उसमें अघोर होता है। जैसे मलमूत्र का खाना और ये बहुत सारी चीजें, उसके बहुत गंदगी होती है। तो शव के ऊपर साधनाएं होती हैं, पूरा अघोर मार्ग होता है, वाम मार्गी होती है। उस तरीके से अगर आपने सिद्ध कर लिया तो वो पिशाच या पिशाचिनी या कर्ण पिशाचिनी आपको हमेशा ही एक नकारात्मक आवरण आपके आसपास बना के रखेगी। लोग आपसे छूटते जाएंगे। ऐसे व्यक्ति स्वयं अकेला रहना पसंद करेंगे, गंदी चीजें खाना पसंद करेंगे उनके मन में बस, और हमेशा भूखे रहेंगे। ये बहुत बड़ा इसका सिम्टम है। हमेशा वो भूखे रहेंगे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ भूख लगती रहेगी। धीरे 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 वो एक ऐसी स्टेज पे चले जाएंगे जिसको विक्षिप्तता कही जाती है, जो पागलपन तक आ सकता है। एक मानसिक उन्माद का शिकार वे लोग हो जाते हैं। दूसरा, पिशाच या पिशाचिनी या कर्ण पिशाचिनी जब आपको सिद्ध होती है, ये सभी के लिए, सारी साधनाओं के लिए, ये बात हर वीडियो में मैं कह पाऊँ नहीं कह पाऊँ तो याद रखिएगा। ऐसी साधनाएं जब आप करते हैं तो जिस योनि को आप सिद्ध कर रहे हैं वह आपको कभी भी निशुल्क, फ्री में कुछ नहीं देगी, चाहे आपने उसके 1 लाख या 1 करोड़ मंत्र जप रखे हो। वो आपको फ्री में कभी नहीं देगी। फ्री में देने वाला, मुफ्त में देने वाला परमपिता परमात्मा है। हमारे सात्विक जो देवी देवता है वे फ्री में निशुल्क देते हैं। हालांकि कीमत तो वहां भी कुछ ना कुछ चुकानी पड़ती है, लेकिन यहाँ जो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा हो सकती है, बहुत ही भयानक हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। एक नकारात्मक ऊर्जा को आप सिद्ध करने में लगे हैं तो आपसे कीमत भी नकारात्मक तरीके से ही वसूली जाएगी। पागलपन, बुद्धि भ्रम, आंखें चली जाना, अंधे हो जाना, मर जाना, बहुत सारी बातें हैं। दुख तो हमेशा होता ही होता है। जिस व्यक्ति ने ऐसी साधनाएं सिद्ध की उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया में उसको कितना भी सम्मान मिल जाए, लोग उसकी पूजा करना, लेकिन वो अपने आप में कभी सुखी नहीं रहेगा। वो एक बार इसमें फंस गया तो इससे छूटने का उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता, इससे छूटा नहीं जा सकता। ये बात आप हमेशा मान के चलिएगा। ये साधनाएं बहुत गड़बड़ मामला है। तो अगर आप इस प्रकार से किसी प्रलोभन में आ रहे हो इंटरनेट पे, तो तबाही मचा रखी है। ये कर्ण पिशाचिनी कर लो ना, ये कान में बता देगी और वो ये नहीं।
कभी भूल के नहीं करना इन चीज़ों को। इससे अच्छा है कि सात्विक साधनाएं कीजिए, अपने परमपिता परमात्मा के स्वरूप जो है भगवान, हमारे पंचदेव जो हैं, सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा है, हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण चंद्र, आहा, कितने मतलब बढ़िया बढ़िया हमारे पास उपासनाएं हैं, मंत्र हैं, हमारी साधनाएं हैं। इसमें जाइए, क्या कर्ण पिशाचिनी, क्या कर लोगे किसी का। और सुनिए, कर्ण पिशाचिनी सिर्फ भूतकाल और वर्तमान काल बता सकती है, किसी का भी भविष्य नहीं बता सकती, न आपका न किसी और का। लिख ही लीजिए इस बात को। भूतकाल और वर्तमान काल ही आपको बता सकती है, इससे ज्यादा कर्ण पिशाचिनी आपको नहीं बता सकती। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाला अगर किसी सात्विक देवी देवता की उपासना भी करता है तो उसको कर्ण पिशाचिनी अपना फल नहीं देगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं सकती। वो उस वक्त अपना कथन जो है, अपना कान में जो आपको बता रही है, वो निश्चित रूप से गलत ही होगा। वो गलत गलत बताने लगेगी, या इस प्रकार से कुछ उटपटांग सा कुछ अनुमान देगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली मुझे सामने वाले को क्या बताना है। सामने वाले ने अगर आपसे कुछ पूछा, प्रश्न किया, उसका जवाब देने के लिए आपने कर्ण पिशाचिनी का आह्वान किया, और आप एक सात्विक साधक भी हैं, महादेवी की भी उपासना करते हैं, या किसी प्रकार से दश महाविद्या की उपासना करते हैं, या किसी सात्विक देवता की उपासना करते हैं, तो वो कर्ण पिशाचिनी आपको ठीक ठीक आपके पास भी नहीं फटकेगी। उस वक्त वो आपको पास में आके नहीं बता पाएगी, दूर से जो वो कान में इशारे करेगी, उससे आप अनुमान लगा नहीं पाएंगे। तो ये भी एक तय बात है। फिर इसमें एक बात और है कि जब आप ये साधना सिद्ध करते हैं 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, जो भी साधना आपने उठाई है, जो भी मंत्र आपने उठाया है, ये सिद्ध होने के बाद कर्ण पिशाचिनी या पिशाचिनी आपसे वर मांगने को कहती है कि तुम मुझे किस रूप में वर्ण करना चाहते हो, तुम मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या मित्र के रूप में। ये 5 प्रकार से वो आपके साथ जो है, आपके साथ रह सकती है। और वो प्रयास करती है कि आप उसे प्रेमिका या पत्नी के रूप में जो है आप उसे वर्ण करें। इतना लावण्यमय रूप बना कि हो सकता है आपको दिखाई दे जाए, आपको इतना सुंदर रूप दिखाई दे कि आप माँ के रूप में उसे देख ही नहीं पाए। तो आप कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले फिर माँ के रूप, और जिस रूप में आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, उसका जो आपके जीवन में जो वास्तविक स्वरूप है, उससे आप दूर हो जाएंगे, उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। कैसे? अगर आपने उसे माँ के रूप में सिद्ध किया है तो आपकी असली माँ के ऊपर हानि है, के ऊपर घात है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उनके साथ आप नहीं रह पाएंगे, उनका माँ का सुख आपको नहीं मिलेगा, आपकी रियल माँ का। पत्नी के साथ भी यही सीन है, आपने पत्नी के रूप में इसको स्वीकार कर लिया और आप शादीशुदा हैं, तो आपकी असली जो पत्नी है, व्याहता जो पत्नी है, उसका सुख आपको नहीं मिलेगा वो। और आपने जबरदस्ती उसको रखने की कोशिश की और ये साधना भी जारी रखी, तो आपकी पत्नी के ऊपर बहुत भयंकर उपद्रव हो सकता है, बहुत भयंकर उसको समस्याएं आ सकती हैं। इसी प्रकार से प्रेमिका ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपका जीना हराम कर देगी। आपको लगता है कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली और किसी को कान में कुछ बता दिया, यश मिल गया, सम्मान मिल गया, अरे वाह वाह वाह, बाबा जी ने तो बिल्कुल सच सच बता दिया। भूतकाल बताया, वर्तमान काल बताया। आपका वर्तमान देखे तो कोई मेंटलिस्ट बता देगा। बहुत मेंटलिस्ट एक टर्म है साइंस के अंदर, ऐसे लोग होते हैं जो आपके आचार विचार व्यवहार को देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे सर पे, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं तिलक लगाता हूँ, त्रिपुंड लगाता हूँ, टीका लगाता हूँ, तो मुझे देखे एक मेंटलिस्ट बता देगा कि आदमी पूजा पाठ करता है, ये महादेव का उपासक है क्योंकि त्रिपुंड लगाता है। मैं उसमें आश्चर्य करूँ, अरे वाह आपने कैसे बता दिया। ये कोई भी बता सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। भूतकाल वर्तमान काल थोड़ा सा सोच समझ के किसी की बातों से अनुमान लग ही जाता है, ठीक है। भविष्य काल जो है कर्ण पिशाचिनी नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। तो इसका कोई उपयोग फिर रहा नहीं। जब आपको भविष्य कथन नहीं पता तो क्या करोगे, ये सब पिछला जान के करना क्या है, उसका क्या, कैसे कैसे लाभ ले लोगे। दूसरा कि ये नकारात्मक एनर्जी है तो कुछ ना कुछ तो वसूल आपसे करेगी। मैं भी ऐसे कई साधकों से मिला हूं, उनमें से उन सब में जो है एक बात कॉमन थी कि वे सब इस साधना को करके दुखी थे। एक ने तो मुझसे इतना कहा कि मैंने इतनी बड़ी अपने जीवन में गलती कर दी, इतना बड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, अब इससे छूटना मेरा असंभव है, इससे मैं अब नहीं छूट पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके प्रकोप से कभी बाहर भी निकल पाऊंगा, क्योंकि उसका जीना हराम हो चुका है। क्योंकि दिन भर कर्ण पिशाचिनी मतलब
कान में बोलने वाली, अब आपको बाहर की आवाज़ें आना एक समय के बाद धीरे 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 कम हो जाएंगी। उसकी आवाज़ें आएगी जब वो चाहेगी अपनी बात कहेगी। ये नहीं कि आपने जब पूछा तब बता दिया। उसकी इच्छित आवाज़ें आपके कान में आ रही हैं। अब तो पागल लोगों के साथ क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं और कुछ किसी न किसी से, किसी ट्रांस में, किसी हॉलो में बात करते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, है ना। तो ये एक तरह से उनके ऊपर किसी न किसी पिशाच का प्रकोप है। कर्ण पिशाचिनी का भी यही हाल है। आप दिन भर कितनी बातें सुन सकते हैं और कितने दिनों तक सुन सकते हैं। जब आपने उनको बोला मुझे इसका बारे में बता दो, इस जो आया है इसको पूछने के लिए आपसे, उसके बारे में जो भी आपने पूछा है, तो जो भी उसने पूछा है आपने उसको बता दिया, तब तक उसने जवाब दे दिया। उसके अलावा उसका अलग ही एक राग चालू है आपके कान में। तो आदमी हमेशा डाइवर्ट रहता है, इधर आपसे भी बात कर रहा है, उधर की भी, उसकी भी चलती रह रही है कुछ ना कुछ आवाजें। तो ये दिखने में बड़ा आसान, बड़ा प्रलोभन वाला लग सकता है आपको इंटरनेट के ऊपर, लेकिन ये एक जाल है, इसमें मत फंसिए। कर्ण पिशाचिनी ने, पिशाचिनी ने, ये और वो, डाकिनी शाकिनी भूत पलीत, दूर भाग जाइए इनसे। भाग जाने का मतलब डर के दूर दूर नहीं भाग जाना। अपनी सात्विक उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, महादेव को पूजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, कौन मना करता है। फिर इसका एक बिंदु ये है कि अगर आप पिशाचिनी सिद्ध करते हैं या इस प्रकार की कोई साधना करते हैं तो इस जीवन में तो आपका नरक हो ही जाना है, लेकिन आपके मरने के बाद भी आप उसी पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएंगे, उसी लोक में चले जाए, उसी आयाम में चले जाएंगे, उसी एनर्जी फील्ड के अंदर आप भी पिशाच की भांति वितरण करते रहेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। सारी योनियां जो है इनको एक्चुअली मुक्ति नहीं मिल रही है, ये भटक रही हैं इधर से उधर। इनको भी आपके और हमारे जैसे मुर्गे चाहिए, कोई हमें सिद्ध कर ले तो हम उसके शरीर पे चिपक जाएं, वो अपनी इच्छाएं आपके थ्रू पूरी करवाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप उसके गुलाम बन के रहेंगे। इन वीडियोज में मैं बार बार ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति कर ले उसके साथ ऐसा होता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा अगर आपने ये सिद्धियां की। तो बार बार मैं आपका प्रयोग कर रहा हूं जैसे आपने ये कर रखा हो या करना चाहते हो। इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति आप में से जो भी देख रहे हो, उनको अगर इन सब में प्रलोभन में पड़ने का आपको चस्का लग रहा है तो वो सीधे सीधे आप अपने ऊपर लेके चलें, ताकि थोड़ा सा आप दूर हट जाएं इन चीज़ों से। सात्विक उपासनाओं में बहुत दम है, बहुत दम है। सात्विक उपासना करने वाले को कोई नकारात्मक शक्ति पास उसकी नहीं फटक सकती। तो अब किनको ये साधना करनी चाहिए और किनको ये साधना नहीं करनी चाहिए। ये साधना उन व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपना सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। शादीशुदा व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। किसी विद्यार्थी को, कंवारा भी हो लेकिन विद्यार्थी हो, इस जीवन में कुछ सात्विक करना चाहता है, उसको ये चीज़ बिल्कुल हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। वो जितना भी गरीबी में, जितने भी कष्ट उठाकर अपना जीवन निकाल ले, लेकिन इन साधनाओं के चक्कर में उसको नहीं पड़ने का। जिसका परिवार हो, जिसकी सामाजिक स्थितियाँ हो, उसको दूर भाग जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। दूसरा, अब कौन भी ये साधनाएं कर सकता है। देखिए, तंत्र में इसका उल्लेख है कि ऐसी साधनाएं होती हैं, तो किसी ने की ही होंगी, किसी के लिए बनाई ही गई होंगी, ऐसा थोड़ी है। अब कौन ये साधनाएं कर सकता है, किसको इजाजत है। इजाजत का मतलब ऐसा नहीं कि उसको भगवान ने आज्ञा दे दी तुम कर लो, नहीं। वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि उसकी, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, जिसका परिवार ना हो पूरी दुनिया में, जो अकेला हो, जिसके दोस्त नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, जिसका कोई संगी साथी परिवार मिलने जुलने वाला नहीं हो, जो बिल्कुल नितांत अकेला हो, या जो इस संसार से कट चुका हो, संन्यास जिसने ले चुका हो, जो किसी साधनाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, हिमालय में कहीं जाकर सिर्फ अपने आप में रहना चाहता हो, जिसको किसी चीज की आकांक्षा न हो, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन और आकांक्षा न हो इस दुनिया से, भगवान से, अपने आप से, किसी भी चीज से, जो बस न्यूट्रल अपना लाइफ को चला रहा है, जो हो रहा है उसको सहन करता है। ऐसे लोग तो कितने बचे होंगे। ऐसे लोग कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप कर सकते हैं। वरना जिनके अंदर थोड़ा सा भी लोभ है, जिनके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी लालच है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी कोई कामना बची हुई है, उसको तो 100 हाथ दूर से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए इन सब साधनाओं से। कर्ण पिशाचिनी के बारे में मैंने आज लगभग आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। 20 मिनट के लगभग वीडियो हो चुका है। तो अब आप तय कीजिए कि आपको ये साधना करनी चाहिए कि नहीं।
अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, ये पिशाच ये साधनाएं जो हैं किसी न किसी योग्य गुरु के, विद्वान साधक के, अघोर साधक के, किसी महान तांत्रिक के देख रेख में ही, गुरु मानकर उसके देख रेख में ही ये चीज करनी चाहिए। फिर एक चीज और बता देता हूँ, ये योनियां जो है, ये साधनाएं जो हैं, कर्ण पिशाचिनी और ये सब, ये अगर आपको सिद्ध हो जाती हैं तो ये फिर आपको मनुष्य योनि में नहीं रहने देंगी, क्योंकि ये भी किसी मनुष्य योनि को ही ढूंढती फिर रही है, मनुष्य देह को ढूंढती हैं, क्योंकि इनकी मुक्ति भी नहीं हो रही है। तो आपके रूप में जो है ये अपनी इच्छाएं पूरी करती रहेंगी, आपके शरीर पर ये सवार रहेंगी, आपके आपके शरीर के ऊपर हमेशा जो है ये आसक्त रहेंगी, तो आपको छोड़ेंगी नहीं किसी कीमत पे। फिर आप अनंत काल तक, प्रलय काल तक आप भी पिशाच रूप में भटकते रहेंगे। तो इसका कोई फिर उपाय है नहीं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। तुलसीदास जी ने कह दिया है कि बहुत ही भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो इस मनुष्य योनि को मत बिगाड़िए और कम से कम इन साधनाओं से दूर रहिए, सात्विक उपासनाएं कीजिए। एक मनुष्य रूप में जो आपको इजाजत है, जो आपको आज्ञा है करने की, मनुष्य रूप में हम देवताओं की उपासना हमें सदती है तो वही करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। इसी के साथ आप सबके मंगल की, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, या आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिला हो, या आपको कुछ अच्छा लगा हो ये जानकारी को पाकर, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जितने हो सके भर भर के कमेंट्स कीजिए, सारे कमेंट्स के जवाब मैं दूंगा। तो बस इतना ही, आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।